नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि इंडिया में फिर डरा रहा है कोरोना। ओमिक्रॉन से तेज, डेल्टा से कम घातक JN1 सब वेरिएंट के बारे में WHO ने क्या कहकर जताया। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। कोविड ने देश ही नहीं दुनिया भर में कहर बरपाया हुआ है। लाखों की संख्या में लोग वायरस की चपेट में आकर दम तोड़ चुके हैं। हर्ड इम्यूनिटी और संक्रमित होने के कारण बॉडी में बनी एंटीबॉडीज और वैक्सीन के कारण विकसित हुआ प्रतिरोधी तंत्र काफी हद तक वायरस को बेअसर करने की कोशिश कर रहा है। 2021 की सर्दियों में भारत ने ओमिक्रॉन कोरोना वायरस वेरिएंट के अपने पहले मामले का पता लगाया, जो फिर तेजी से फैल गया, जिससे देश में तीसरी लहर फैल गई। अब 1.5 साल के बाद देश में एक बार फिर से JN1 मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, जिससे लोग एक और कोविड लहर के बारे में चिंतित हैं। भारत में कोविड के 594 नए मामले भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 594 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 2669 हो गई है, जो इससे एक दिन पहले 2331 थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 4.5 करोड़ हो गई है। वहीं 6 मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 5,33,327 हो गई है, जिसमें केरल में 3, कर्नाटक में 2 और पंजाब में 1 मरीज की जान चली गई। आंकड़ों के अनुसार इस बीमारी से उबरने वालों की संख्या बढ़कर 4,44,70,576 हो गई है। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.81% है। संक्रमण से जान गंवाने वालों की दर 1.19% है। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार देश में अभी तक कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत 220.67 करोड़ खुराक दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने की हाई लेवल मीटिंग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार केरल में 292 मामलों के साथ सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बाद तमिलनाडु था, जहां 13 नए मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में 11 मामले, कर्नाटक में 9 मामले, तेलंगाना और पुडुचेरी में 4 मामले, दिल्ली और गुजरात में 3 नए मामले, गोवा और पंजाब में 1 नया मामला देखने को मिला है। नए संक्रमणों के अलावा केरल राज्य में 3 नई मौतें भी दर्ज की गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों की समीक्षा की और कोरोना वायरस के उभरते प्रकारों के प्रति सतर्क रहने पर जोर दिया। एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अस्पताल की तैयारियों की मॉक ड्रिल, निगरानी बढ़ाने और लोगों के साथ प्रभावी संचार के लिए तैयार रहने को कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत ने स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भले ही मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन 92.8% मामले घरेलू अलगाव में हैं, जो हल्की बीमारी का संकेत है। कोविड-19 के कारण अस्पताल में भर्ती होने की दरों में कोई वृद्धि नहीं देखी गई है। जिन मामलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वे अन्य चिकित्सा स्थितियों के कारण थे और कोविड एक आकस्मिक खोज थी। नए JN1 वेरिएंट के बारे में पंत ने कहा कि वेरिएंट वर्तमान में गहन वैज्ञानिक जांच के अधीन है, लेकिन तत्काल चिंता का कारण नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि भारत में JN1 वेरिएंट के कारण मामलों का कोई समूह नहीं देखा गया है। मास्क रिटर्न्स। जैसे ही खबर सामने आई कि केरल ने देश का पहला JN1 संक्रमण दर्ज किया था, पड़ोसी राज्य कर्नाटक ने मास्क अनिवार्य कर दिया, जिससे 60 वर्ष से अधिक के उम्र के लोगों और सहरुग्णता वाले रोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य हो गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग और हृदय, किडनी समेत अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों और खांसी, कफ और बुखार वाले लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना चाहिए, जबकि अन्य राज्यों ने मास्क लगाना अनिवार्य नहीं किया है। अधिकारियों ने लोगों से बड़े भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनने का आग्रह किया है। वरिष्ठ सलाहकार, चिकित्सक और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ चंद्रकांत लहरिया ने बताया कि व्यक्ति को JN1 के खिलाफ मौजूदा एहतियाती उपायों के प्रति सतर्कता और पालन जारी रखना चाहिए, जिसमें मास्क का उपयोग, हाथ की स्वच्छता बनाए रखना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, भीड़-भाड़ वाले या खराब हवादार क्षेत्रों से बचना शामिल है। विंटर वेब का खतरा। नए उपसंस्करण का पता चलने के साथ ही जो अमेरिका और अन्य देशों में भी तेजी से फैल रहा है और मामलों में वृद्धि के साथ जनता चिंतित है कि इस त्योहारी सीजन के दौरान कोविड पार्टी पर्स खेलेगा। हालांकि सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ एक और कोविड लहर की आशंकाओं को दूर कर रहे हैं, ये कहते हुए कि यह न तो आश्चर्यजनक है और न ही विशेष रूप से चिंताजनक। जैसा कि चंद्रकांत लहरिया ने बताया कि जैसे ही इन्फ्लुएंजा वायरस सहित अधिकांश श्वसन वायरस के साथ होता है, परिसंचारी वायरस बदलते रहते हैं, इसलिए SARS-CoV-2 का एक उपसंस्करण बिल्कुल भी आश्चर्यजनक बात नहीं है। मुंबई के विश्वनाथ कैंसर फाउंडेशन के वरिष्ठ सलाहकार विनोद स्कारिया इस दृष्टिकोण से सहमत हुए और कहा कि JN1 संस्करण संभवतः नवंबर 2023 की शुरुआत में भारत में प्रचलन में रहा है। JN1 सब वेरिएंट पहली बार अगस्त के अंत में लग्जमबर्ग में पाया गया था। BA.2.86 नामक स्ट्रेन से निकला है, जिसका उपनाम पिरोला है।
तब से यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैल गया है। अरकानसास के जोनासबोरो में न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी परिसर के डॉक्टर राजेंद्रम राजनारायण ने Salon.com को पहले बताया कि यात्रा और छुट्टियों के आने के साथ हम जानते हैं कि यह हर जगह फैलने वाला है। इसमें EG.5 या XBB.1.16.6 जैसी प्रमुख वंशावली बनने की संभावित विशेषताएं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कहा कि GN1 का निरंतर वृद्धि से पता चलता है कि यह या तो अधिक संक्रमित हो सकता है या हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली से बचने में बेहतर, या दोनों। हालांकि इसमें कहा गया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि GN1 सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बढ़ाता है या अन्य वेरिएंट की तुलना में अधिक गंभीर बीमारी का कारण बनता है। विशेषज्ञों ने पाया है कि GN1 के स्पाइक प्रोटीन में एक अतिरिक्त उत्परिवर्तन है जो इसे अपने मूल वायरस की तुलना में कोशिकाओं को बेहतर तरीके से संक्रमित करने में सक्षम बनाता है। परिणाम स्वरूप हाल के सप्ताहों में यह तेजी से फैला है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रभा साक्षी के साथ।